बिल्कुल। और नवीन प्रशाली जी का रुख करना चाहेंगे। नवीन जी, यशपाल आर्या जी ने जिस तरह से चुनाव से किनारा करने का मन बनाया है और ये ऐलान किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आखिर इसकी क्या कुछ वजह बीजेपी देख पा रही है और बीजेपी उनके इस निर्णय को किस तरह से देखती है? देखिए, यशपाल आर्य जी का जो संसदीय क्षेत्र उनके हिसाब से फिट बैठता है वो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र, और जहां पर आज मोदी जी की विशाल जनसभा हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देखते हुए, मोदी जी का जनाधार देखते हुए, कोई भी सुलझा हुआ नेता, कोई भी समझदार नेता हारने के लिए तो चुनाव लड़ेगा नहीं, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव लड़ने के लिए ना बोल दिया है। और बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी की है, अब जो आज का मेन जो कार्यक्रम यहाँ पर है वो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, और वो कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और बहुत सफल कार्यक्रम अभी तक रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने रिमोट का बटन दबाते हुए 4200 करोड़ की सौगात उत्तराखंड को दी है, और ये बहुत खुशी की बात है। और प्रधानमंत्री जी का जो लगाव लगातार उत्तराखंड की तरफ रहता है, क्योंकि उत्तराखंड एक राज्य ही नहीं बल्कि अपनी भौगोलिक संरचना के आधार पर कहें या सनातनी जो परंपरा है उसका ध्वजवाहक होने के कारण पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाता है। और ऐसे में उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, और देवभूमि के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है, आस्था है, और इसलिए कई बार वो यहाँ पर दौरे पर आते हैं। और एक सौभाग्य है उत्तराखंड का कि माननीय मोदी जी लगातार दौरे पर आते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा दौरे करने वाले, सबसे ज्यादा सौगात देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी सभी लोग उनके धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक सौगात यहाँ पर दी। और जिस प्रकार से आज जनता ने उनका स्वागत किया, चाहे वो गुंजी गांव गए, चाहे वो और भी अन्य जगहों पर गए, तो जिस प्रकार से स्थानीय कलाकारों ने, जनता ने उनका स्वागत किया, उससे साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है लोकसभा चुनाव में। इसलिए यशपाल आर्य जी का ना कहना ही सही है। नौटियाल जी, घर से नहीं सरकार का पैसा, लेकिन यहाँ दे तो रहे हैं, आप दे तो रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी का किस राज्य से, मोदी जी का सभी राज्यों से लगाव है, लेकिन उत्तराखंड से विशेष लगाव है। अगर विशेष लगाव तो हमें खुश होना चाहिए, कांग्रेस को खुश होना चाहिए। अगर कोई चीज इस प्रदेश में आती है तो क्या आप दुखी क्यों हैं? आप दुखी क्यों हैं? आप अपने नेता का जो बयान है, जो डर गए अभी से, जिन्होंने सीधे तौर पर ना बोल दिया, उसके बारे में बात कीजिए। अगर इस प्रदेश में जनता का हित होता है तो कांग्रेस को कोई आफत है? कांग्रेस को क्या परेशानी है ये बताइए नौटियाल जी, कांग्रेस को क्यों परेशानी है? कम लगाओ कहां से, ये बताए ना आप। एक बात सीखी भी है सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कि कम लगाओ कौन से राज्य से, ये भी आप बताएं। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, विपक्ष में है आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिरे से खारिज करना और उस चीज पर नाराजगी जताना, क्या आप 4200 करोड़ देने से नाराज हैं? क्या आप नाराज हैं 4200 करोड़? क्या कांग्रेस ने कभी दिए? कांग्रेस ने कब दिए बताइए? नवीन जी, आशीष नौटियाल जी ने जो तमाम बातें बोली थी उनका तो मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी ही, लेकिन नीरज कोहली जी भी जो तमाम बातों को रख रहे हैं, उन तमाम बातों से इस पूरे मुद्दे को एक नया एंगल भी मिला है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत, राजनीति के तहत उन्होंने मना किया है अभी चुनाव लड़ने से? नहीं, मैंने कहा कि कोई भी सुलझा हुआ नेता, समझदार नेता इस जनाधार के आगे हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। उनको हार नजर आ रही है क्योंकि वो संसदीय क्षेत्र भी है, वही संसदीय क्षेत्र से वो टिकट चाह रहे थे। कुछ हो सकता है, बाद में कुछ उसका उलट भी हो सकता है, तो क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा इसको देख रहे हैं आप? अब देखिए, अगर वो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो उसमें तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो उनका बयान है, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के आगे उन्होंने नतमस्तक कर लिया है और अपनी सीट छोड़ दी है, लड़ नहीं रहे हैं। दूसरा सवाल, नौटियाल जी ने कहा कि जहां तक यहाँ पर जो अभी फंड आ रहा है और जो लोक कल्याणकारी सरकार यहाँ पर काम कर रही है और लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसमें उनको ऑब्जेक्शन था और वो बोल रहे थे। लेकिन आज का जो सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि आप ये देखते हैं कि मोदी जी जहां जाते हैं उसके बाद वहां पर स्वतः ही काम होने लगता है। और आज वो मानस खंड में गए हैं और गुंजी गांव गए हैं, वहां की सभ्यता को आपने आज टीवी स्क्रीन पर देखा है, पूरे देश ने देखा है, वहां के कलाकारों को देखा है। जो सांस्कृतिक नगरी पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, जो सांस्कृतिक नगरी उत्तराखंड की जाती है, वहां पर मोदी जी का जो स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ है, और जो उन्होंने वहां पर कहा है, तो उसके बाद ये है कि ये पूरा क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण तौर पर आगे आएगा और सामरिक महत्व से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे फौजी भाई हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, तो सामरिक महत्व से, पर्यटन के महत्व से, आध्यात्मिक एंगल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां आज मोदी जी द्वारा यात्रा की गई। वो जगह जगह जाकर, उनका एक ही कार्यक्रम नहीं था, विशाल जनसभा के साथ साथ वो अलग अलग जगहों पर गए और हर एक जगह से एक संदेश उन्होंने दिया और उन खूबसूरत जगहों को
भी आज पूरे देश ने देखा और उसके बाद निश्चित तौर पर पूरे देश के लोग वहां पर जाना चाहेंगे। तो मोदी जी के दौरे का विशेष यहाँ पर लाभ मिलेगा और हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि राजनीति का सिद्धांत ये कहता है कि प्रदेश का हित होना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। अक्सर करके कांग्रेस की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है कि बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे को भी उन्होंने पूरी तरह से धार्मिक दौरा न बताते हुए एक चुनावी दौरा बताया है। हालांकि धर्म से भी इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कांग्रेस ने शुरू से ही जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया है और जाति आधारित राजनीति को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। आपको क्या लगता है कि उनकी जो जाति आधारित राजनीति है इसका बीजेपी के पास क्या कुछ काट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति से ऊपर राजनीति करती है। जाति का कोई सवाल नहीं है, सभी भारत के निवासी हैं, सभी एक हैं। इस भावना के साथ, एकात्मवाद के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी का जो पूरे विश्व जो होती नजर आ रही है। बिल्कुल जी, आवाज कम शब्दों में अपनी बात को रखे सर, समय सीमा खत्म हो रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर ये है कि आज पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे खड़ी है, लेकिन कांग्रेस पीछे पड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कुछ बस नहीं चल पाएगा। आज जो मोदी जी की 360 डिग्री इंटरनेशनल पॉलिसी है, उसका कमाल है कि आप देख रहे हैं भारत का कितना प्रभाव बढ़ा है। उसी तरह देश के अंदर भी बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। उससे कांग्रेस को परेशानी जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस की बेरोजगारी बढ़ गई है। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस बड़ी बहस को फिलहाल समय देखते हुए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।